एक आदमी दिन रात ईश्वर का खंडन करता था, है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, ये तो लोगों का दिमाग खराब है। कुछ लोग बोले इन लोगों का तो धंधा है, ये ऐसी बातें करते हैं। लेकिन एक दिन देखा उसके कुर्ते की जेब में माला निकल आई। अरे भाई तुम ईश्वर का खंडन करते हो तो माला क्यों रखते हो? का खंडन तो इसलिए करता हूं क्योंकि परमात्मा कभी न था, न है, न होगा। तो ये माला काहे को रखते हो? तो बोला इसलिए रखते हैं, खंडन तो इसलिए करते हैं को है नहीं, लेकिन फिर सोचते हैं शायद कहीं हुआ तो सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारी होगी। इसलिए कह देते कि वैसे तो तुम हो नहीं हो तो माफ कर देना, माला भी तो घुमा रहे हैं। अब ये इस तरह की वृत्ति गरुड़ जी में पैदा हुई। गरुड़ जी सबसे पूछते कि राम जी भगवान हैं कि नहीं, हैं कि नहीं। नारद जी के पास गए, अरे नारद बाबा आपने मुझे बुलाया और मैं गया, भगवान को बंधन से मुक्त किया। मेरा प्रश्न है क्या राम जी भगवान हैं या नहीं? नारद जी बोले समझ गया, मनी मन खुश हुए। ये वही बीमारी है जो हमें कई बार लग चुकी है। जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जिस माया ने मुझे कई बार नचाया है, हे विहंग पति गरुड़, वह तुम्हें व्याप गई है। लेकिन ऊपर से बोले कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। क्यों? मेरा एक मुख है, ये भगवान के गुण गाने के लिए है। हम गुणगान वाले हैं, ज्ञान वाले नहीं। हम तो भगवान के गुण गाते हैं। गावत हरि गुण गान प्रवीण, गावत हरि गुण गान प्रवीण, गावत हरि गुण गान प्रवीण, गावत हरि गुण गान। नारद जी कहते हैं हम गान प्रवीण हैं, पर हरिगुण गान प्रवीण हैं। क्योंकि नारद जी भी सोचते हैं कि इन्हें जरा और आगे बढ़ने दो। इसलिए बोले मेरे तो एक ही मुख है, भगवान के नाम लेता हूं, भगवान के गुण गाता हूं, और भगवान वो एक तारा बस बीणा बजती है। इसलिए तुम एक काम करो। क्या? गरुड़ जी ने कहा आप जहां भेजो वहीं जाएंगे। अच्छा तो एक काम करो, तुम जरा ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, वह तुम्हें समझा सकते हैं। हमारे तो एक मुख है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, वो तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगे। उनके पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। नारद जी को प्रणाम किया
ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा देखिए, एक बात आपने देखी, नारद जी तो सीधे आके पूछने लगे कि तुम बताओ ये भगवान है कि नहीं है। ऐसे लोगों की के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आए न नमस्कार न प्रणाम न आसन न कुछ नहीं। हाँ, वो हमारा एक सवाल है, वो बताना आप ऐसे कैसे। नारद जी ने कहा कि इनको और ही कहीं भेजो। कहा हम तो भैया कुछ नहीं जानते नहीं, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए तो थोड़ा प्रणाम किया और चर्चा की। तो कहा कि महाराज मेरा एक संदेह है, राम जी भगवान हैं या नहीं? अगर भगवान हैं तो बंधन में कैसे? मैंने मुक्त किया, मुझे नहीं लगता कि भगवान है, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद हैं। आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले, पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें हमारे पास भेजा किसने है? गरुड़ जी बोले कि नारद जी ने भेजा है। ब्रह्मा जी हंसकर बोले, ऐसा काम वे ही कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, हमारे तो 4 ही मुख हैं जिनके द्वारा हम वेदों का वाचन करते रहते हैं। अब तुम एक काम करो, नारद जी तुम्हें समझा नहीं सके, हम तुम्हें समझा नहीं पाएंगे। बैन ते शंकर पही जाओ, तुम शंकर जी के पास आओ। नारद जी एकानन, हम चतुरानन, शंकर जी पंचानन, वह तुम्हें समझाएंगे। गरुड़ जी कहते हम बहुत खुश हुए कि नारद जी नहीं बता पाए, ब्रह्मा जी नहीं बता पाए। कई बार लोगों को अपने प्रश्न का बड़ा अभिमान होता है, ऐसे ही जैसे किसी किसी को अपने रोग का अभिमान होता है। अरे साहब, ऐसी बीमारी हुई, यहाँ के लोग तो समझ ही नहीं पाए। जैसे यह भी कोई बहुत बहादुरी की बात है। यहाँ के डॉक्टरों का हमारी समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने रिफर कर दिया लखनऊ जाओ। लखनऊ वाले भी नहीं समझ सके, बड़ी मुश्किल से उनका भाई दिल्ली जाओ। दिल्ली में भी बड़ी मुश्किल से लोग समझे। वो तो अमेरिका के डॉक्टर आए थे, तब उसमें से एक डॉक्टर ने उसने कहा कि नहीं ये रोग है। और फिर ऐसे देखेंगे कि हमको इतना ऐसा रोग हुआ जिसको कोई नहीं समझ पाए। कुछ लोगों को प्रश्न का ऐसे ही होता है, ऐसा प्रश्न, वो तो कुछ उत्तर ही नहीं दे सके, इधर उधर देखने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे बस का नहीं है। फिर उनके पास जाओ, उनके पास गए, वो कुछ नहीं बता सके, फिर वो कुछ नहीं बता सके। और 10-12 महात्मा तो ऐसे कुछ नहीं बता सके। वो तो उनके भी जो आचार्य वो उन्होंने थोड़ा बहुत समझकर कुछ समझा पाया। तो गरुड़ जी इतने खुश, नारद जी नहीं बता सके, ब्रह्मा जी नहीं बता सके। नारद जी ने रिफर किया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कह रहे हैं शंकर जी के पास जाओ। गरुड़ बड़े खुश होते जा रहे थे। रास्ते शंकर जी मिल गए रास्ते में, और गरुड़ जी ने प्रणाम किया। शंकर जी से कहा, मुझे समझा दो, राम जी भगवान हैं या नहीं? शंकर जी ने कहा, समझा तो देते, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। मिले वो गरुड़ मार गए महा मोही, मिले वो गरुड़ मार
रास्ते में मिल गए। अब हम तुम्हें रास्ते में कैसे समझाएं? और भगवान शंकर ने ऐसी अद्भुत अनोखी बात कही, बड़ी अनोखी बात है। ये रास्ते में मिलने वालों को समझाया नहीं जा सकता। भगवान शंकर का कहना था, या तो तुम वहीं रहते जहां थे तो मैं तुम्हें वहां आकर समझा देता, या तुम वहां आ जाते जहां मैं हूं, वहां आकर तुम अपने आप समझ जाते। लेकिन तुम वहां तक पहुंचे नहीं जहां मैं था, और वहां रहे नहीं जहां तुम थे। अब बीच में मिले और बीच वाले को समझाएं कैसे? इसका अर्थ है कि या तो तुम अपनी नासमझी स्वीकार करके श्रद्धा पूर्वक वहीं रहते कि हमें नहीं आता, या हम तक पहुंचकर सब समझ लेते। तुम बीच में हो। एक आदमी बोला कुछ नहीं समझ दिखाई देता। अरे कुछ नहीं दिखाई देता। हमने कहा कहां नहीं दिखाई देता? बोले अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। हमने कहा दिखता है। अरे बोले कैसी बात करते हो, कुछ नहीं दिखता। हमने कहा दिखता है। तो बोला बताओ अंधेरे में क्या दिखता है? हमने कहा अंधेरा तो दिखता है। आप देखो अंधेरे में कुछ न दिखे, अंधेरा दिखता है कि नहीं? अच्छा, जिसे अंधेरा नहीं दिखेगा ये सत्य है कि उसे उजाला भी नहीं दिखेगा। अंधेरा दिखना जरूरी है, तभी उजाला दिखेगा। इसी तरह जिसे अपने अज्ञान का अंधेरा नहीं दिखता, उसे ज्ञान का उजाला भी नहीं दिखाई देगा। भगवान कहते हैं शंकर जी कि तुम कुछ न जाने होते तो मैं तुम्हें आकर समझा देता, या तुम पूरा जान चुके होते तो समझाने की जरूरत नहीं थी। तुम तो हमें बीच रास्ते में मिले हो, और बीच रास्ता बड़ा खतरनाक है। अच्छा आप देखो, आपको सपना कब दिखता है? गहरी नींद में सपना नहीं दिखता, और जागृत में भी सपना नहीं दिखता। ये दोनों के बीच में ही सपना दिखता है। पूरी तरह जागा ना हो, पूरी तरह सोया ना हो तो सपना दिखेगा। इसी तरह पूरी तरह समझा ना हो, पूरी तरह ना समझ ना हो। पूरी तरह समझा ना हो और आधा अधूरा समझ गया हो, उन्हीं को ये भ्रम होता है। इसलिए शंकर जी ने कहा मिले वो गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावो तो ही। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, तो महाराज कोई उपाय बताओ। गरुड़ का अभिमान और बड़ा, शंकर भगवान भी हमें समझा नहीं सके। शंकर जी ने कहा अगर समझना हो गरुड़ तो एक काम करो, उत्तर दिशा सुंदर गिरि नीला, तहाँ रह काग भुसुंडी सुशीला। शंकर जी ने कहा ये उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिरी पर्वत पर काग भुसुंड जी का आश्रम है। गरुड़ अगर तुम्हें समझना हो तो काग भुसुंड जी के पास जाओ। अब तो गरुड़ का पूरा अभिमान गल गया। गरुड़ सोच रहे थे कि शंकर जी किसी और बड़े के पास भेजेंगे, जैसे नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास। एकानन ने कहा चतुरानन के पास जाओ, चतुरानन ने कहा पंचानन के पास जाओ, और पंचानन शंकर जी कह देते कि अगर समझना है तो हमारे पुत्र सड़ानन जी के पास जाओ, 6 मुख हैं उनके पास जाओ। और सड़ानन जी कह देते अगर सही समझना है तो दशानन के पास जाओ। वो लोग कभी समझ सकते थे, पर शंकर जी कहते हैं कि हमने नहीं समझाया। पार्वती जी ने कहा कि बाबा आपने क्यों नहीं समझाया? शंकर जी बोले होए है कीन कबहू अभिमाना, सोई खोवे चह कृपा निधाना। ताते उमा गुप्त करी राखा, समुझई खग
खगही के भागा। कभी अभिमान किया होगा, भगवान उस अभिमान से मुक्त करना चाहते हैं। और ये पक्षी तो पक्षी की बात समझेगा, इसलिए कहा कि गरुड़ जी तुम कागभूषुंडी के पास आओ। और गरुड़ जी चुप, जाना ही पड़ेगा क्या? शंकर जी बोले समझना है तो जाना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं रघुपति कृपा मर्म में पावा, राम जी की कृपा से मैं मर्म समझ गया था। अगर मैं समझा देता तो गरुड़ पूरे संसार में प्रचार करते हुए घूमते। नारद जी नहीं समझा पाए, बिल्कुल नहीं समझे ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने भी जवाब दे दिया, वो तो बड़ी मुश्किल से शंकर जी कुछ समझा सके। ये प्रचार करते गरुड़ जी सब जगह। और शंकर जी बोले अगर ये कागभूषुंडी से समझेंगे, कौवे से समझेंगे, तो किसी से नहीं कहेंगे कि हमें किसने समझाया। अब गरुड़ जी कहें कि हम जाएं कि न जाएं, आप ही समझा दो। शंकर जी बोले हम तो समझा ही नहीं सकते, कागभूषुंडी जी के पास जाओ। अब अपने ही समाज का पक्षी और ऐसा पक्षी कौवा, और हम गए। शंकर जी ने कहा वहीं जाओ, वहीं